बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथिंग चैनल देखने वालों को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आए रोज़ दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसे देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। कुछ ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं जहां दुनिया की साइंस भी हैरान रह जाती है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में आने वाले ज़लज़ले की फुटेज बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नाज़रीन, इंडोनेशिया में ज़लज़ले की वो फुटेज देखकर बेख्तियार ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकल जाता है और ईमान ताज़ा हो जाता है और इंसान इस बात को मानने को तैयार हो जाता है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, एक पुरानी कहावत है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंडोनेशिया में आने वाले ज़लज़ले के बारे में आपको तफसील के साथ बताया जाएगा और तुर्की की एक बच्ची जिसे 48 घंटों के बाद ज़लज़ले में मलबे के नीचे आ जाने के बाद 48 घंटों के बाद ज़िंदा निकाल लिया गया। आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसको देखकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में बहुत तेज़ ज़लज़ला आया जिसने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। नाज़रीन, उस ज़लज़ले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई जो दुनिया का शदीद तरीन ज़लज़ला था। नाज़रीन, जुमा का दिन था और मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही थी कि अचानक ज़लज़ले के झटके महसूस होने लगे। पहले तो नमाजी उसी जगह पर कायम रहे और नमाज जारी रखी, लेकिन जब ज़लज़ले के झटके शदीद होने लगे और तेज़ होने लगे तो नमाजियों की दौड़ें लग गई, मस्जिद की छत गिर गई। नाज़रीन, अमाम मस्जिद अपनी जगह पर कायम रहे और नमाज अदा करते रहे। अमाम मस्जिद के साथ साथ चंद लोग और भी मस्जिद में ही खड़े रहे और नमाज अदा करते रहे। नाज़रीन, आप ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा करें और अमाम मस्जिद और इनके साथ खड़े लोगों के ईमान का अंदाज़ा लगाएं। तो जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा किया। नाज़रीन, यकीनन इस वीडियो को देखकर अमाम मस्जिद में उन नमाजियों की हिम्मत और ईमान को सलाम पेश किया जाता है और ज़ुबान से बेख्तियार सुबहान अल्लाह निकलता है। नाज़रीन, अब आपको तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बारे में बताते चलें जहाँ मलबे तले दबी 3 साला बच्ची को 48 घंटों के बाद ज़िंदा निकाल लिया गया। नाज़रीन, तुर्की में आने वाले उस ज़लज़ले में 100 से ज़ायद मौत हो चुकी हैं जबकि हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हालत में हैं। नाज़रीन, ज़लज़ले को आए 48 घंटे गुजर चुके थे कि वहाँ रेस्क्यू टीम लोगों की अमदाद में मसरूफ़ थी और वहाँ से मलबा उठाया जा रहा था। तब एक रेस्क्यू नौजवान ने एक 3 साला बच्ची को देखा जो मलबे तले दबी हुई थी। वो नौजवान आगे बढ़ा और बच्ची को बाहर निकाला तो देखा गया कि वो 3 साला बच्ची बिल्कुल ठीक हालत में महफूज थी। नाज़रीन, वो रेस्क्यू नौजवान का कहना था कि मैंने आज तक मौजज़ा नहीं देखा। नाज़रीन, उस शख्स का कहना था कि वो उस वक्त कुदरत का मौजज़ा देखकर इतना हैरान था और आंखों से आंसू जारी थे और ज़बान से बेख्तियार अल्लाह पाक का शुक्र अदा हो रहा था। नाज़रीन, कुछ ऐसा ही वाक़या तुर्की में 2 साल पहले भी पेश आया था जहां 4 साल बच्ची को 91 घंटों के बाद ज़लज़ले के मलबे के नीचे से ज़िंदा निकाल लिया गया था। नाज़रीन, उस वक्त तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान वहां पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और इस वाक़े को अल्लाह का मौजज़ा कहते रहे। नाज़रीन, अल्लाह पाक अपने मौजज़ात दुनिया को दिखाता रहता है और दुनिया को बताता रहता है कि बेशक वही इस दुनिया का हकीकी मालिक है। वो जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे वो ज़िंदगी अता करे, जिसे चाहे वो मौत अता करे और जिसे चाहे वो अजाब से महफूज रखे। नाज़रीन, हमने बहुत से लोगों से सुना और कहानियों में ऐसा पढ़ा है कि ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा बैल है जिसने ज़मीन को अपने सर पर उठाया हुआ है और जब वो हिलता है तो ज़लज़ला आता है। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ तरह की पेशगोइयाँ करती हैं। नाज़रीन, ये तो बस पुरानी कहानियाँ और साइंसी इल्म है, लेकिन याद रहे कि नाज़रीन, ज़मीन उस वक्त तक नहीं हिल सकती जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म ना हो। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ह फरमाया है कि ज़मीन, चाँद, सितारे हर चीज़ अपने एक दायरे में गर्दिश कर रहे हैं और अल्लाह पाक के हुक्म से गर्दिश कर रहे हैं। वो जब चाहे उनको अपनी जगह से हिलने का हुक्म दे। नाज़रीन, ज़लज़ले के मुतल्लिक़ अक्सर औक़ात उलमा कराम कहते हैं कि जब अल्लाह पाक इंसान से नाराज़ हो जाता है तो ज़मीन को हिलाता है और इंसान को अल्लाह पाक याद आ जाता है।
اور اللہ پاک اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ لیکن ناظرین کیا ہی بہتر ہو کہ انسان اپنی ساری زندگی اپنے مالک کو یاد رکھے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔